जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। जो लोग कलकत्ता दिल्ली मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का आज रौद्र रूप देखने को मिला है। देखिए, पार्टी के कर्मठ नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन आज जब वो जहानाबाद पहुंचे थे, जहानाबाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए, वहां जहानाबाद में जेडीयू की हार हुई। चंदेश्वर चंद्रवंशी वहां से चुनाव हार गए और आरजेडी के सुरेंद्र यादव वहां चुनाव जीत गए। लेकिन जो भूमिहार समाज के लोग हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने छल क्यों किया, इस बात से अशोक चौधरी की नाराजगी थी। और वो कह रहे थे कि नेता एक बार जब कुछ कह दे, नेता ने फैसला ले लिया है, तो पार्टी के सिपाही होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि नेता के फैसले के साथ रहें। और विपक्ष पर भी निशान साध रहे थे। क्या कुछ वो कह रहे थे, उन लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने लोकसभा में छल किया है और चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अपनी बैतरनी पार कर लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। असल जो होता है, जो लोग को पता नहीं है कि देश कितना बदला है, लोग कहते हैं बेरोजगारी है, लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अरे तो बेरोजगारी बिहार में नहीं होगा तो कहां होगा? बेरोजगारी इसलिए बिहार में होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व का पूरी दुनिया में प्रदेश बिहार है, सबसे डेंस पॉपुलेशन का स्टेट बिहार है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उन्होंने कहा अब कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, और बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है और कहा है कि हम 32 लाख और लोगों को रोजगार, 32 लाख तक रोजगार देने का काम करेंगे। जो नेता अपने आप प्रदेश की चिंता को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ हरित कितने प्रदेश, कितनी संख्या थी हमारे हरियाली की, मात्र 4.5% जब झारखंड से हम अलग हुए थे, और आज हम 14% हरियाली पर बिहार खड़ा है। किसका देन है? किसने योजना लाया? जो नेता बड़ा होता है, योजना का निर्माण करता है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। और हमारा नेता, हम गर्व से कहते हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान। हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा? हमारी राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है, असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा? तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की अब आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से
और पूरा प्यार हम अब प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। और हम आप सबसे इतना ही कहेंगे कि पूरी मदद करके, पूरी शिद्दत के साथ, नीतीश कुमार ने कभी भी जात के नाम पे राजनीति नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति कही। यह बिहार 118 नरसंहार का बिहार था। जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला था, पूरा अरवल, जहानाबाद, मध्य बिहार, गया पूरी तरह से जातीय उन्माद से लहूलुहान था। वैसे हालात में बिहार नीतीश कुमार को मिला था और पूरी तरह से बिहार में नक्सल एक्टिविटी अपने चरम पर था। और नीतीश कुमार ने अपनी सूझबूझ से एक भी नरसंहार 18 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार पे जातीय नरसंहार का कोई एक छींटा भी नीतीश कुमार को नहीं पड़ा है। एक भी नक्सल एक्टिविटी, एक भी नक्सल उपद्रव नीतीश कुमार के राजपाट में नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें अति पिछड़ों को, महादलित को, महिलाओं को आरक्षण देके मुख्यधारा में सबको जोड़ने का काम किया है। तो किन लोगों को विधानसभा चुनाव में बैतरनी पार करने का मौका नहीं मिलेगा, अशोक चौधरी ने बातों को साफ साफ कहा है। विपक्ष पर भी निशाना साधा है, वहीं समाज के उत्थान की बात कही है। आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहानाबाद प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी वहां पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, थोड़ा भड़का हुआ अंदाज दिख रहा था, आपने सुना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।